बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज करते हैं वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन का। तो नीचे दी गई पिक्चर्स में सबसे पहली पिक्चर है बेनी लेक्स स्टेट्स। इनका आगे जाके डिटेल से डिस्कस होगा। नेक्स्ट पिक्चर में स्टोनहेंज टावर्स और उससे नेक्स्ट पिक्चर में फेमस क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ बराजेस एंड हेड्स इन पाकिस्तान एंड डिस्कशन अबाउट रिसेंट फ्लड सिचुएशन। तो आगाज करते हैं अपने करंट अफेयर्स की वीडियोस का। पहला जो है हमारा पॉइंट, बॉम्ब अलर्ट्स प्रॉम्प्ट्स आईफल टावर इवैक्यूएशन। तो इवैक्यूएशन होता है कि खाली कर देना, भाग जाना, खाली करवा देना। तो बॉम्ब अलर्ट हुआ था कहां पे? आईफल टावर में। तो आईफल टावर जो है ये कहाँ पे है? ये आईफल टावर जो है ये पेरिस में है और बहुत फेमस टावर है। और ये कब कंप्लीट हुआ था? 1889 में आईफल टावर वाज कंप्लीटेड। इसकी कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई थी? 1889 में। आईफल टावर कहाँ पे है? पेरिस में। और फेमस क्वेश्चन जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का, स्टोन हेंज टावर्स आर लोकेटेड इन इंग्लैंड। तो स्टोन हेंज टावर जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? इंग्लैंड में। लीनिंग टावर ऑफ पीसा ये इटली में है। ठीक है, तो आपको टावर्स और स्पेशली फेमस टावर्स का पता होना चाहिए। ये न्यूज इटसेल्फ कोई न्यूज नहीं थी कि बॉम्ब अलर्ट्स प्रॉम्प्ट्स, ऐसा वो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। बट आईफल टावर जब डिस्कस हो गया तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए न्यूज में कि आईफल टावर क्या है। न्यूज की हेडलाइन जो है, सुर्खी जो है, वो आपको खुद ही बता देगी कि ये सारी न्यूज खुद सारी याद करने वाली है या इसमें से आपको पॉइंट को डिटरमाइन करना है कि भाई इसमें से कौन सा पॉइंट याद करने वाला है। तो आईफल टावर जो है वो जस्ट डिस्कशन के मुताबिक था कि पेरिस में है और 1889 में कंप्लीट हुआ है। मिलती जुलती न्यूज नेक्स्ट थी कि श्राइन इन शिराज लोकेटेड इन ईरान वाज अटैक्ड। भाई ईरान के कौन से शहर शिराज में एक मजार पे हमला हुआ? वो फेमस सिटीज का पूछता है। अब वो ये नहीं पूछेगा भी हमला हुआ था किस डेट का हुआ था अगर वो किसी और कंट्री का है। हाँ, अगर यही क्वेश्चन पाकिस्तान के अबाउट होता और कोई बड़ा ब्लास्ट होता तो उसमें वो लाजमन डेट को भी डिस्कस करता। जैसे जैसे करंट अफेयर पाकिस्तान से दूर होता जाएगा उसमें वो डेट्स को, ईयर्स को कम इन्वॉल्व करता है। ये एक लेटेस्ट ट्रेंड है कि आपने किस चीज को किस तरीके से तैयार करना है। तो शिराज जो है वो कौन सा सिटी है? ईरान का सिटी है। ईरान का एक और मशहूर सिटी है मशहद। मशहद इज लोकेटेड इन ईरान। अच्छा, ईरान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक ट्रिक्स के साथ कि सुप्रीम लीडर ईरान में दो हेड्स हैं, एक प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी और एक होता है उसका सुप्रीम लीडर। ये सुप्रीम लीडर कब से शुरू हुए थे? 1979 से। ईरान की रेवोल्यूशन कब शुरू हुई थी? 1979 में। डियर स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स को मैं लिखता नहीं हूँ, जुबानी बताता हूँ ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट कायम रहे और आप पूरी न्यूज को इंपॉर्टेंट और डिस्कस से सुना करें। तो सुप्रीम लीडर कब शुरू हुए? 1979 में। और सुप्रीम लीडर जो इस टाइम है, करंट है, वो आयतुल्ला खामिनी है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताया और बड़ी मजे की। ठीक है, फर्स्ट जो सुप्रीम लीडर थे वो आयतुल्ला खोमिनी थे। अच्छा, बड़ी मजे की बात, ओ, ओ फॉर ओल्ड, पुराना। ओ, ओ फॉर ओल्ड। तो अगर हम फर्स्ट को कहें ओल्ड, जो सबसे पहले था 1979 में था, आयतुल्ला खोमनी, KHO, ओ फॉर ओल्ड। तो जो ओल्ड होगा हमने क्या ट्रिक लाई है? खोमिनी। और जो इमरजेंट मतलब नया उभरने वाला कहते हैं सितारा, इमरजेंट, आयतुल्ला खामिनी, ई, खामिनी, ई। तो इमरजेंट कौन है? खामिनी। और ओ फॉर ओल्ड आयतुल्ला खोमिनी। इस तरीके से आपको फर्स्ट 1979 में और करंट आयतुल्ला खामिनी याद हो जाएगा। प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी हैं। चाह बहार और बंदर अब्बास सी पोर्ट्स कहां पे हैं? ईरान में हैं। कौन सी सी पोर्ट ग्वादर के टक्कर की है? चाह बहार। और इंडिया किस पोर्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है? चाह बहार पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके साथ जैसा बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज हम डिस्कस कर रहे थे तो हम लेटेस्ट डिस्कस किया था पिछले करंट अफेयर्स में भी
कि कहाँ कहाँ पे जो है वो जंगलों में आग लगी है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर कहाँ कहाँ पे, वो लाजमन पूछता है। ठीक है, लास्ट ईयर ग्रीस में फायर्स का पूछा गया था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। अब 2023 की बात हो रही है, कहाँ कहाँ पे, यूएसए की स्टेट हवाई में। अच्छा, दो चीजें आपको पता हो कि हवाई इज लोकेटेड इन यूएसए। अल्बर्टा की स्टेट कनाडा में हुआ था। ठीक है, अल्बर्टा स्टेट कहाँ पे है, कनाडा में है। तो दो क्वेश्चन है अभी, किस स्टेट ऑफ कनाडा में फायर एरप्शन हुई थी, अल्बर्टा में। अल्बर्टा कहाँ पे है, कनाडा में है। रोड्स ये कहाँ पे है, ग्रीस में है। और फायर एरप्शन कहाँ पे हुई थी, ग्रीस के जो है आइलैंड रोड्स के जंगलात में हुई थी। अच्छा, ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी यूज टू स्पॉट फायर एरप्शन। अब लेटेस्ट किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। चैट जीपीटी, अल्तमान, चैट करते हैं आदमी, मैन, आर्ट का वर्ड प्रेस करता है कीबोर्ड पे। तो चैट जीपीटी का फाउंडर कौन है, आर्ट मैन। हम जीके को अपनी मर्जी से तरोड़ मरोड़ रहे हैं। चैट जीपीटी, आर्ट मैन, अल्ट मैन जो है इसका फाउंडर है। अच्छा, लेटेस्ट डिस्कस कर रहे थे, चाइना क्रिटिसाइजेस विजिट ऑफ ताइवान वाइस प्रेसिडेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, चाइना की 3 टेरिटरीज है, वो पूछता है कि एशिया में कितनी टेरिटरीज हैं, या टेरिटरीज का वो दूसरा वर्ड यूज करता है डिपेंडेंसीज। तो एशिया में कितनी टेरिटरीज हैं, ये है मकाओ, ताइवान और हांगकांग। ये किसके अंडर आ रही हैं, चाइना में। किसके पास हैं, चाइना के पास हैं। एशिया में किस साइड पे हैं, ईस्ट एशिया में है। तो भाई ताइवान के वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स का विजिट किया और चाइना को बहुत बुरा लगा है। इंशाल्लाह मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कौन सा मुल्क किसका दोस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो चाइना ने जो क्रिटिसाइज किया है ताइवान पे, इसमें इंफॉर्मेशन क्या थी कि 3 टेरिटरीज का पता होना चाहिए, मकाओ, ताइवान और हांगकांग का। अच्छा, जॉर्डन का किंग कौन है, अब्दुल्ला 2। अब उसने इंट्रोड्यूस किया न्यू साइबर क्राइम लॉज। हमें ये नहीं जानना, हमें जस्ट ये पता हो कि जॉर्डन का इस टाइम किंग कौन है, अब्दुल्ला 2 इज द किंग ऑफ जॉर्डन। नेक्स्ट चलते हैं, ग्वांतानामो बे। ठीक है, बहुत मशहूर जेल है, बहुत सख्त जेल है, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ग्वांतानामो जज रिजेक्ट्स टॉर्चर डिराइव्ड कन्फेशन। अब एक्चुअली क्या था कि ग्वांतानामो के जज ने कहा कि जब हम जुल्म करके टॉर्चर करके किसी बंदे को, जैसे हम पुलिस स्टेशन में जो पुलिस मैन है वो टॉर्चर करके किसी को मना लें, तो जज जो है उस चीज को रिजेक्ट कर देता है। तो ग्वांतानामो के जज ने भी इस चीज को रिजेक्ट कर दिया है। अब ये न्यूज इटसेल्फ नॉट अ न्यूज। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल देता हूं, हम इंग्लिश में नाउन और प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं। ये न्यूज एक किस्म की नाउन न्यूज है, मतलब वो इटसेल्फ आपको कुछ नहीं बता रही। बट ग्वांतानामो ये एक प्रोनाउन वर्ड है, कि आपको ग्वांतानामो का पता हो। दो किस्म की न्यूज होती हैं स्टूडेंट्स, मेरी एक खुशी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है कि मैं आपको बताऊं कि न्यूज को पढ़ना भी कैसे है। तो एक न्यूज जो सारी आपको इटसेल्फ न्यूज बता रही है, ठीक है, और एक न्यूज जो आपको किसी खास जगह, चीज या किसी खास नाम का बता रही है। तो ग्वांतानामो बे को हम डिस्कस करते हैं। ये कहां पे है, क्यूबा में, सेंट्रल या लैटिन अमेरिका में प्रेजेंट है। क्यूबा कहां पे, सेंट्रल या लैटिन अमेरिका में। ठीक है, क्यूबा का जो कैपिटल है हवाना। पीपीएससी एफपीएससी ने बहुत बार पूछा है। ठीक है, यूएसए की जेल है, और ग्वांतानामो जेल कब बनाई थी, 9/11/2001 के वाकये के बाद, इस इंसिडेंट के बाद ग्वांतानामो बे सख्त से सख्त सजाएं देने के लिए बनाई गई थी। अब इंपॉर्टेंट बातें क्या है, कहां पे है, क्यूबा में है। क्यूबा का कैपिटल कौन सा है, हवाना है। ठीक है ना। अच्छा, अब क्यूब, आइस क्यूब आप बाहर रखते हैं, फ्रिज से बाहर रखते हैं, वो तो हवा में उड़ जाती है, मतलब पानी बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो क्यूब हमने हवा में रख दी या हवा बन गई, तो क्यूब बा, हवा से हवाना। तो ये कहां पे है, किसकी जेल है, यूएसए की जेल, और कब बनी, 9/11 के इंसिडेंट के बाद। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज मिलती जुलती थी, इटली सेटल्स बिल फॉर रन अवे टूरिस्ट इन अल्बानिया। भाई ऐसा हुआ था कि अल्बानिया और इटली, दो कंट्रीज जो हैं ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, इटली और अल्बानिया यूरोपियन। अल्बानिया का कैपिटल कौन सा है, तिराना।
मैंने आपको ट्रिक्स में बताया था, यूरोप कंट्रीज की ट्रिक्स मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में भी पोस्ट कर देता हूँ कि बानी के लिए तराना गाया जाता है, तो बानी से अल्बानिया और तराना इज द कैपिटल ऑफ अल्बानिया। अब आपको इनकी लोकेशन भी पता हो कि अल्बानिया और इटली यूरोपियन कंट्रीज हैं। ये न्यूज क्या थी कि अल्बानिया में रहने वाले जो इटली के टूरिस्ट थे वो बिल दिए बगैर भाग गए, ठीक है। अब ये न्यूज इटसेल्फ कोई न्यूज नहीं थी, बट आपको पता क्या होना चाहिए, इटली का और अल्बानिया का और इनके कैपिटल्स का। जब भी कंट्री का नाम सुनना है तो लोकेशन और कैपिटल लाजमन पता हो, ठीक है। नेक्स्ट, रेड क्रॉस एंड फंडिंग एट 25 हॉस्पिटल्स अक्रॉस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का इशू मैं हर बार डिस्कस करता हूं कि वोमेन का इशू है। वेल इशू किसका था, ईरान का था। तो रेड क्रॉस और डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ने फंडिंग बंद कर रहे हैं अफगानिस्तान, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों पे बैन लगा रहे हैं। तो रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस का फाउंडर कौन कौन था, हेनरी डुरैंट। अच्छा, जब भी अब रेड क्रॉस का एक बहुत मजे की बात बताता हूँ कि इसका मोटो है चैरिटी इन वार, यानी वार में चैरिटी करनी है। आपको पर्पस पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। तो रेड क्रॉस का मोटो या पर्पस भी हम कह लें क्या है कि चैरिटी इन वार। जब वार होती है तो हर बंदे की दौड़े लग जाती हैं, जब वार होती है तो हर बंदे की दौड़े। तो हेनरी दौड़ से डुरैंट, DURRANT। तो रेड क्रॉस का फाउंडर हेनरी डोरेंट है, ये आपको रेड क्रॉस का पता होना चाहिए। और अफगानिस्तान में क्यों फंडिंग बंद हो रही है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान condemns desecration ऑफ होली कुरान इन नेदरलैंड। अब नेदरलैंड, स्वीडन, इन दोनों जगहों पे जो है वो बेहरुमती हुई है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व थे। अच्छा, बेनिलैक्स स्टेट्स का मैंने डिस्कस किया था। BE बेल्जियम, NE नेदरलैंड और LUX, ठीक है, लक्स साबर नहीं कहना, LUX लग्जमबर्ग। तो ये तीनों स्टेट्स जो मिलके बेनिलैक्स स्टेट्स बनाती हैं। तो आपको बेनिलैक्स स्टेट्स का लाजमन पता होना चाहिए, ये यूरोप में है। और बेनिलैक्स स्टेट्स जो है ये कौन सी स्टेट्स हैं, बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग। अच्छा, हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। लीडर्स साउथ कोरिया, जापान एंड USA मेट एट कैंप डेविड। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगर आज के मैं बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, सबसे इंपॉर्टेंट जीके कौन सा टॉपिक है, तो ये वाला है। अब साउथ कोरिया, जापान और USA की आपस में मीटिंग हुई है, कहां पे, कैंप डेविड। कैंप डेविड लोकेटेड इन USA। कैंप डेविड कहां पे है, USA में लोकेटेड है। अच्छा, अब कैंप डेविड का एक बहुत मशहूर एकॉर्ड हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, कहां पे, इजिप्ट प्रेसिडेंट अनवर सदात, नोबेल पीस प्राइज इनको मिला हुआ है, इजिप्ट प्रेसिडेंट अनवर सदात को, ठीक है। और इसराइली प्राइम मिनिस्टर मेनेकेम, ठीक है। ये कब हुआ था, ये 1978। वो सिंपल पूछता है, कैंप डेविड अकॉर्ड हेड इन 1978। अच्छा, जब भी एग्रीमेंट की बात होगी तो आपको चार चीजें जरूर पता हो। एक, उसकी लोकेशन कहां पे है। एक, उसका ईयर कौन सा है। और कौन से दो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थे। और तीसरा, इनकी सुलह या एग्रीमेंट करवाने वाला कौन सा कंट्री मौजूद था। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इंडस वाटर बेसन ट्रीटी हुई है, पाकिस्तान और इंडिया, ये दो कंट्रीज थे, एक चीज होगी। इसके बाद इनकी लोकेशन कहां पे थी, दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज, इनका ईयर कौन सा था। और मजे की चीज, वो ईयर बार बार पूछोगे तो आपको अब उसकी डेट भी पता होनी चाहिए, 19 सितंबर 1960। और इसका सुलह करवाने वाला कौन था, वर्ल्ड बैंक। अच्छा, बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन दू, वर्ल्ड बैंक वाज नॉट अ गारंटर, वो गारंटी देने वाला नहीं था, वो मीडिएटर, सालसी सुलह करवाने वाला था। तो वो क्वेश्चन पूछेगा, हु वाज द गारंटर ऑफ इंडस वाटर बेसन ट्रीटी। नो वन वाज द गारंटर। तो आपको ये चार चीजें किसी भी अकॉर्ड के बारे में पता होनी चाहिए। अकॉर्ड कह लें, एग्रीमेंट कह लें, कोई भी चीज कह लें। अच्छा, ओस्लो अकॉर्ड्स इसराइल और फलस्तीन के दरमियान हुए थे 1993 में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वाड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, आजकल चल रही है। क्वाड में कौन कौन से चार कंट्रीज आते हैं, इंडिया, जापान,
ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए। ऑकस में कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके यूनाइटेड किंगडम और यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आकस क्वाड का ये लेटेस्ट टर्मिनोलॉजी है, लेटेस्ट करंट अफेयर आपको लाजमन पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, होची मिन सिटी ये कहां पे लोकेटेड है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वियतनाम में लोकेटेड है। ठीक है, होची मिन सिटी लोकेटेड इन वियतनाम। अच्छा, इसराइल ने एरो 3 मिसाइल किस कंट्रीज को बेचे हैं? जर्मनी को। ये चीजें बहुत पूछते। अल फतह मिसाइल का तजर्बा किसने किया था? ये ईरान ने किया था। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किसने किया था? नॉर्थ कोरिया ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए। मोदी डिफीट्स नो कॉन्फिडेंस मोशन। मैंने लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस बताया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन चल पड़ी है, बट मोदी ने इसको हरा दिया है। ठीक है। और ये किस बारे में हुई थी? मणिपुर के इंसिडेंट के बारे में हुई थी, क्रिश्चियन और हिंदू के दरमियान में हुई थी। ठीक है। और इंडिया पेज टू दुबई इन रुपीज, यानी इंडिया भी अपनी करेंसी में एक्सचेंज करने लग गया है। ठीक है। डी डे ये किस कंट्री के लिए वर्ड यूज हुआ है? नाइजर, जहां पे इस टाइम कॉप डिटेंशन है, COUP, कॉप डिटेंशन है। कौन से दो अफ्रीकन कंट्रीज इस टाइम क्राइसिस का शिकार हैं? पहले सूडान था पुराना, और इस टाइम नाइजर है। नाइजर का कैपिटल कौन सा है? नियामे। सूडान का कैपिटल कौन सा है? खरतूम है इसका कैपिटल। अच्छा, अब कुछ साइंटिफिक बातें कर लें। ग्लोबल कोविड केसेस अब 80% एज न्यू सब वेरिएंट EG.5। आपको लेटेस्ट सब वेरिएंट का लाजमन पता होना चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कमेटी लाजमन इस चीज का पूछती है। तो EG.5 जो है ये लेटेस्ट सब वेरिएंट है किसका? कोरोना वायरस का। अच्छा, म्योन, आपने वर्ड प्रोनाउंस क्या करना है? म्योन। म्योन क्या चीज है? मैग्नेटिक एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे मैं थोड़े से जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि जब EDS एवरीडे साइंस का क्वेश्चन होता है तो हम लोग की वहां पे बस हो जाती है। तो भाई एटम के 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं ताकि हर बंदे को याद हो जाए, और ट्रिक्स के साथ बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाई बड़े मजे के ट्रिक्स लेके आऊं। न्यूट्रॉन N से शुरू हो रहा है, नो चार्ज। किस पार्टिकल पे कोई चार्ज नहीं है? नो, N, न्यूट्रॉन M। किस पे पॉजिटिवली चार्ज है? प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव और P फॉर प्रोटॉन। और पीछे क्या बच गया? एक नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है। N फॉर नो, न्यूट्रॉन, P फॉर पॉजिटिव, प्रोटॉन, और पीछे क्या बच जाता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। साइंटिस्ट ने अब एक न्यू पार्टिकल डिस्कवर किया है, उसका नाम क्या है? म्योन। ठीक है। अब इस टाइम 4 पार्टिकल्स डिस्कवर हो गए। इलेक्ट्रॉन पुराना डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन पुराना डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन पुराना डिस्कवर हुआ, और अब म्योन डिस्कवर हुआ। नेक्स्ट साइंटिफिक बात करते हैं। लूना 25 जो है रशिया का मिशन है मून पे, और कब शुरू हुआ? 50 ईयर्स के बाद। चंद्रयान 3 मतलब क्या है? मून व्हीकल। चंद्रयान 3 का मतलब क्या है? मून व्हीकल। ये किसका मिशन था? इंडिया का मिशन था। ठीक है। लूना 25 किसका मिशन है? रशिया का मिशन है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। और लूना इज द नेम ऑफ अर्थ्स मून। जमीन के मून का नेम क्या है? लूना है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। मास्क और जिंगर बर्गर जो है, एलन मस्क और जिंगर बर्गर जो है, मार्क जकरबर्ग जो है, इनकी फाइट होनी थी इटली में। और बड़ी मजे की बात बताऊं, मार्क जकरबर्ग जो है वो मार्शल आर्ट के माहिर भी हैं। ठीक है। तो एलन मस्क और मार्क जकरबर्ग की फाइट कहां पे होनी थी? इटली में। एलन मस्क जो है वो एक्स के अब इस टाइम फाउंडर हैं। ट्विटर आपने नहीं बोलना, अब आपने वर्ड बोलना है एक्स। ठीक है। और मार्क जकरबर्ग ने ट्विटर के मुकाबले में क्या बनाया था, या एक्स के मुकाबले में क्या बनाया था? इसने थ्रेड बनाया था। ठीक है। ट्विटर के मुकाबले में ऐप बनाई थी। ट्विटर का न्यू नेम क्या है?
वो एक्स है। ट्विटर का पुराना लोगो क्या था? ब्लू बर्ड था। ब्लू टिक कॉन्स्पायरेसी किसके मुतल्लिक थी? ट्विटर के मुतल्लिक थी। स्पेन वर्सेस इंग्लैंड इन फीफा वोमेन, आज हो रहा है फीफा वोमेन का फाइनल। तो स्पेन और इंग्लैंड जो हैं ये फीफा वोमेन के फाइनल में हैं। करंट अफेयर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, फीफा वोमेन वर्ल्ड कप कहां पे हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। कब? 2023 में। ठीक है, तो इस टाइम आज आपको पता होना चाहिए स्पेन वर्सेस इंग्लैंड। अगले करंट अफेयर्स तक हम इसको डिस्कस करेंगे, कौन विनर था, कौन थर्ड नंबर पे था। ठीक है, तो स्पेन और इंग्लैंड का जो है वो इस टाइम फाइनल हो रहा है। फीफा कब शुरू हुआ था? 1904 ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में जो है वो फीफा का हेडक्वार्टर है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड जो है वो फीफा का हेडक्वार्टर है। डेविस कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। जिनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और 1904 में आगाज हुआ था, फाउंडिंग हुई थी। ब्राजील मोस्ट विनर, 5 टाइम विनर। ब्राजील इज द 5 टाइम विनर ऑफ द फीफा। मोस्ट विनर ब्राजील। ठीक है, यूरुग्वाय फर्स्ट टाइम विनर। ब्राजील यूरुग्वाय दोनों साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। फीफा 2026 कहां पे होना? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कौन से कंट्रीज आते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको, ये 3 मेन कंट्रीज हैं। ठीक है, निदा डार जो है कैप्टन है पाकिस्तान की वोमेन क्रिकेट टीम की। और वोमेन क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर जो मेल के हैं वो इंजमामुल हक, और फीमेल के जो हैं वो सलीम जाफर हैं। वोमेन फुटबॉल टीम पाकिस्तान के कैप्टन कौन है? मारिया खान है। लेटेस्ट जो कॉन्स्पायरेसी हुई थी 1992 वर्ल्ड कप वीडियो, पाकिस्तान ने जो है वो 1992 वर्ल्ड कप वीडियो जो है वो पब्लिश की, उसमें इमरान खान को जो है वो इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो इसके बारे में बहुत सारी कॉन्स्पायरेसी हुई थी। तो जो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इसने फिर न्यू वीडियो जो है वो आफ्टर अ बैकलैश, बैकलैश होता है कि बहुत ज्यादा मुजहमत होना। ठीक है, बैकलैश। तो 1992 वर्ल्ड कप में किसको अमिट खारिज कर दिया गया था? इमरान खान को। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। बीएपी अनवारुल हक काकर, बहुत सारे लोगों को पता लग गया होगा, लेकिन आपको पता है कि मेरी न्यूज डिफरेंट होती हैं, ट्रिक्स के साथ होती हैं और जीके को कंबाइन करके बताई जाती हैं। तो अनवारुल हक काकर जो है इस टाइम पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं? 8th इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब अब तक कितने प्राइम मिनिस्टर इंटरिम आ चुके हैं? 8th प्राइम मिनिस्टर इंटरिम आ चुके हैं। कितने प्राइम मिनिस्टर वैसे आ चुके हैं? 23rd, 23 प्राइम मिनिस्टर। शहबाज शरीफ वाजी 23rd, इमरान खान वाजी 22nd, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर 8th। बच्चों आपको सीक्वेंस का, नंबरिंग का लाजमन पता होना चाहिए। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंटरिम, इंटरिम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? गुलाम मुस्तफा जतोई। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वैसे कौन थे? लियाकत अली खान। तो आपको दोनों चीज का पता होना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ना सिर्फ 8 का पता होना चाहिए बल्कि आपको लास्ट 3 सीक्वेंस का, मतलब 8th, 7th, 6th का, और पहले 3, पहला, दूसरा, तीसरा आपको लाजमन पता होना चाहिए। अच्छा एक और बड़े मजे की आपको ट्रिक बताता हूं। अगर उसने कभी भी पहला नहीं पूछा तो जस्ट आप पहला इंटरिम प्राइम मिनिस्टर याद कर लो। अगर वह पहला इंटरिम प्राइम मिनिस्टर पूछ चुका है तो आप सेकंड इंटरिम प्राइम मिनिस्टर याद कर लो। अगर वो पहले 2 इंटरिम प्राइम मिनिस्टर पूछ चुका है तो आप थर्ड याद कर लो। ये एक बड़े मजे की ट्रिक है। अब इस टाइम रीशफलिंग हुई है, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आ चुके हैं। तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन है इस टाइम? वो है पंजाब का सीएम मोहसन नकवी। सिंध के केयर टेकर सीएम मकबूल बाकर। केपीके के मोहम्मद आजम खान। बलोचिस्तान के सीएम जो केयर टेकर है अली डोम की। तो आपको केयर टेकर जो है या इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर्स का या जो भी मेन पोर्टफोलियो है उसका लाजमन पता होना चाहिए। जीबी, गिलगित बल्तिस्तान टू गो प्लास्टिक फ्री फ्रॉम 25th अगस्त। अब आपको 25th अगस्त का नहीं याद करना, आपको याद करना है कौन सा जो एरिया है पाकिस्तान का वो प्लास्टिक फ्री शुरू हुआ
वो ऑप्शन देगा गिलगित बल्तिस्तान, केपीके, पंजाब, सिंध एटसेट्रा। तो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो प्लास्टिक फ्री शुरू हुआ, प्लास्टिक पे उसने बैन लगाया। पाकिस्तान की पहली प्लास्टिक रोड कहां पे बनी और उसका क्या नाम था? अतातुर्क रोड या अतातुर्क एवेन्यू, लोकेटेड इन इस्लामाबाद, और ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक बोतल से बनाई गई। ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक बोतल से बनाई गई। कहां पे? इस्लामाबाद में और अतातुर्क। अच्छा, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, मैंने बड़े मजे की ट्रिक बताई थी कि जब भी फूड एंड एग्रीकल्चर की बात होगी तो उसका कैपिटल जो है, उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे होगा? वो रोम में होगा। जब भी बात होगी वो कहां पे होगा? रोम में होगा। फूड की बात होगी या एग्रीकल्चर की। IFAD, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो WFP ने कहां पे फूड एंड सिक्योरिटी के बारे में डील की है? बलोचिस्तान के बारे में डील की है। अच्छा, कौन कौन से फेमस सिटी हैं इटली के? मिलन फैशन सिटी है इटली का। वीनस वाटर सिटी है इटली का। वेटिकन सिटी चर्च के हिसाब से और पोप फ्रांसिस रहता है कहां पे? इटली के अंदर एक कंट्री, वेटिकन सिटी, जिसे इनक्लेव्ड कंट्री भी कहा जाता है, जिसे इनक्लेव्ड यानी कंट्री विद इन कंट्री। तो मिलन, वेटिकन सिटी और वीनस तमाम कहां पे लोकेटेड हैं? ये इटली में लोकेटेड हैं। फ्लड हिट सतलज रिवर, मैं रिवर की वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है वो आपकी जो वीडियो का टाइटल होता है यूट्यूब पे उसके नीचे दिया गया होता है, तो वो लाजमन सुने। रिवर ब्राजीज हेड्स के बारे में बहुत पूछता है। तो हम चलते हैं असल चीज में, मतलब भाई फ्लड जो है वो दोबारा हिट कर रहा है सतलज रिवर को। ठीक है, सतलज रिवर पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली किसके पास है? इंडिया के पास है। ठीक है, SRB, सतलज रावी ब्यास, ये ईस्टर्न रिवर्स किसके पास है? इंडिया के पास है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, लाजमी देखिएगा। तो अच्छा, अब इसमें हेड कौन कौन से हैं? किसी भी रिवर पे हेड या बराजिस का आपको लाजमन पता होना चाहिए। तो सब इंस्पेक्टर सतलज, एस, सतलज पे सब इंस्पेक्टर खड़ा है। तो एस फॉर सुलेमान की हेड, और इस्लाम, हेड इस्लाम। सुलेमान की हेड हवेली लखा उकाड़ा में, और हेड इस्लाम हासलपुर, ये आता है भावलपुर के अंडर। ठीक है, दोनों चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सलमान की जो है वो साहिवाल की डिवीजन, मैं आपको डिवीजन डिस्ट्रिक्ट भी करवा रहा हूं। हेड सुलेमान की इज लोकेटेड इन साहिवाल डिवीजन, उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट और हवेली लखा में है। और हेड इस्लाम हासलपुर भावलपुर के अंडर आता है। ये दोनों हेड्स किसके ऊपर है? सतलज रिवर के ऊपर है। राजा परवेज अशरफ शेख, जुडिशियल अपॉइंटमेंट विद फेवरेटिज्म, मतलब फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए। ये न्यूज इटसेल्फ कोई न्यूज नहीं थी, बट बता क्या रहा है आपको? भाई राजा परवेज अशरफ 17th प्राइम मिनिस्टर हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो प्राइम मिनिस्टर का नंबर लाजम पूछा, जैसे मैंने आपको शहबाज शरीफ का बताया, मैंने आपको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का बताया, और इस टाइम करंट स्पीकर राजा परवेज अशरफ। अच्छा, अब लेटेस्ट आपको पता होना चाहिए, जो क्रिश्चियंस के साथ ब्लासफेमी का वाकया हुआ है वो कहां पे हुआ है? जड़ावाला। ब्लासफेमी किस पे है? कि इल्जाम देना बेहुरमती का, डिसरिस्पेक्ट अबाउट रिलीजन, ब्लासफेमी, राइट्स, झगड़े। ठीक है, तो ब्लासफेमी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई किसी के बारे में डिसरिस्पेक्ट रिलीजन के बारे में कहां पे हुआ? जड़ावाला के बारे में हुआ। ठीक है, ये फैसलाबाद पंजाब में है। ठीक है, जड़ावाला फैसलाबाद पंजाब में। अच्छा, ये किसके मतलब? क्रिश्चियंस के मतलब। अच्छा, क्रिश्चियंस के मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिश्चियंस को ज्यादा पता होगा। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रिनिटी, बस आपको इतना पता हो, फेमस क्वेश्चन है कि ट्रिनिटी जो है ये किसके मतलब है? ये क्रिश्चियंस के अबाउट है। ठीक है, उमर अताब बंदयाल 28th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और इन्होंने ऑफिस कब संभाला था? इन्होंने फरवरी 2022 में ऑफिस जो है वो संभाला था, ये आपको पता होना चाहिए। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक डिस्कस्ड इन लेटेस्ट करंट अफेयर। ठीक है, याकूब जुम्मा, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, बहुत बार क्वेश्चन आया। करंट प्रेसिडेंट कौन है? साइरल रामाफोसा है। ठीक है,
जैकूब जुमा जो हैं वो प्रेसिडेंट किसके थे? साउथ अफ्रीका के। कहां पे कंट्री है? नाम से जाहिर है अफ्रीका में। फेडल कास्ट्रो, रिपीटेड क्वेश्चन जो है, ये क्यूबा के जो है रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल लीडर थे। ठीक है। फलस्तीन के प्रेसिडेंट कौन है? महमूद अब्बास। हमस किसकी पार्टी है? फलस्तीन की पार्टी है। सऊदीया एम्बेसडर टू फलस्तीन लेटेस्ट जो है वो हुए हैं डेजिग्नेट, वो नाइफ अल सौदरी जो है, नाइफ अल सौदिया सौदरी। ठीक है। और नाइफ छुरी किस पे फेरी जा रही है? फलस्तीन पे। तो फलस्तीन का सऊदी एम्बेसडर कौन है भाई? नाइफ अल सौदरी। से नाइफ अल सौदरी आपको इंशाल्लाह याद रहेगा। इटली का प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्ज मेलोनी। ठीक है। ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? जेयर बोल्सोनारो, प्रीवियस प्रेसिडेंट थे। ठीक है। जेयर बोल्सोनारो जो है ब्राजील के प्रीवियस प्रेसिडेंट जो हैं वो रहे हैं। ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनाक। और ब्रिटिश का हेड कौन है? किंग चार्ल्स थ्री। प्राइम मिनिस्टर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में रहता है और बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स थ्री रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बकिंगम पैलेस में कौन रहता है? हेड किंग चार्ल्स थ्री। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में कौन रहता है? ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनाक रहते हैं। पास पेपर के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फिडल कैस्ट्रो किस कंट्री से था और क्या था? हेड्स एंड ब्रांचेस बहुत बार रिपीटेड हुए हैं, स्पेशली सिंध और दरिया सिंध और इंडस रिवर को बहुत बार डिस्कस किया गया है। ट्रिनिटी किसके मतलब है? फेमस सिटीज मिलन, वेनस, वेटिकन सिटी, मशद, शिराज, ये सब के बारे में पूछा गया है। मून के मिशन अल अमल, चंद्रयान, लूना 25, ये पता होना चाहिए। अनवर सदात पीस प्राइज नोबेल प्राइज का विनर था। अकॉर्ड, ओस्लो अकॉर्ड, जिनेवा अकॉर्ड, हम डिफरेंट अकॉर्ड्स को आगे भी डिस्कस करेंगे। टावर्स के बारे में और स्टोनहेंज टावर के बारे में असिस्टेंट SNGAD 2022 में क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हुआ था। वोकैबुलरी इंशाल्लाह हम वोकैबुलरी भी ट्रिक्स के साथ करेंगे। इम्पेड मतलब डिले, यार इम्पॉसिबल काम होता है जब डिले हो रहा है काम, जब ये काम इम्पॉसिबल है, डिले कर रहा हूं, तो डिले, इम्पीड या इम्पॉसिबल। ठीक है। इम्पीड डिले या प्रिवेंट हो रहा है। ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड, क्या प्रोनाउंसिएशन है? अनप्रेसिडेंटेड मतलब जब जब भाई नहीं होना चाह रहा। ठीक है। नेवर डन और नॉन बिफोर। अनप्रेसिडेंटेड, नेवर डन और नॉन बिफोर, भाई पहले पता ही नहीं था। ठीक है। प्लेग, ट्रबल और डिस्ट्रेस। ठीक है। प्लेग का मतलब क्या है? ट्रबल, और डिस्ट्रेस जो है वो प्लेग का मतलब है। ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स के अंदर वोकैबुलरी डॉन में डिस्कस हुई थी। आप लोगों को न्यूज पसंद आई होंगी, इनको ट्रिक्स को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ डिफरेंट ग्रुप्स में, ताकि आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस बाकियों को भी पता चले और बाकी लोग भी करंट अफेयर, जीके, इंग्लिश वोकैबुलरी इन वन वीडियो एंड विद ट्रिक्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज पसंद आई होगी, तो इसको लाजमन जो है वो सुना करें, ताकि आपका जो बेसिक से एडवांस तक जीके जो कोर्स है वो आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाए। थैंक यू सो मच।